જૂનાગઢ ગિરનાર પહાડીમાં ચંદન ચોરીના મામલે ડીસીએફ અક્ષય જોશીએ ખુલાસો કર્યો છે અને જણાવ્યું છે કે ચંદન ચોરી કરતા આરોપીઓને ઝડપવા 2 દિવસથી સતત પેટ્રોલિંગ ચાલુ છે। ચંદનના વૃક્ષો કાપી ચોરી કરતા આરોપીઓને પકડવા જતા વનકર્મીઓ પર આરોપીઓએ હુમલો કર્યો હતો અને આ હુમલો કુહાડી અને તીક્ષ્ણ હથિયારોથી ફોરેસ્ટ પર થયો હતો। સતત પેટ્રોલિંગ કરી આરોપીઓને પકડવા પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે અને હિન્દી ભાષી આરોપીઓએ દાતાના પહાડમાં 7 જેટલા ચંદનના વૃક્ષો કાપ્યા છે અને તમામ મુદ્દામાલ વનકર્મીઓએ હસ્તગત કર્યો છે તેમ જણાવ્યું હતું। 2 दिन पहले हमारा स्टाफ जब पेट्रोलिंग में था तो जो दातार पर्वत है उसके 300 स्टेप्स पे स्टाफ ने ऐसा पाया कि कोई संदिग्ध गतिविधि जंगल में चल रही है। तो जब उन्होंने थोड़ा अंदर जाके तहकीकात की तो 8-10 जितने लोग थे और वो चंदन कटिंग का काम कर रहे थे। तो उन्होंने हमारे बाकी स्टाफ को जान किया और लगभग 20 जितना स्टाफ वहाँ गया, एरिया को कॉर्डन किया ताकि जो आरोपी है उनको रंगे हाथों पकड़ा जाए। तो जब हमारा स्टाफ आगे बढ़ा तो जो ये आरोपी थे उन्होंने हमारे स्टाफ पे हमला किया कुल्हाड़ी से, और उसके बाद में वो वहाँ से भाग गए। तो हमारी जो अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चालू है और अभी भी एरिया को हमने कॉर्डन कर रखा है कि अगर कोई भी इनमें से अभी भी जंगल में छुपा हुआ हो तो हमें मिल सके तो ये जो पूरा ये प्रकरण हुआ उसकी हम तह तक जा सकें। कुल 7 झाड़ है, 7 वृक्ष की उन्होंने कटिंग की है जिसका मुद्दा माल वो ले जा नहीं सके और वो हमने उसको जब्त कर लिया है। सर कहाँ के हैं? ये एकदम हम ऐसे नहीं बता सकते कहाँ के हैं, मगर जब उन्होंने स्टाफ पे हमला किया और जो वो जिस भाषा में बोले वो हिंदी भाषा थी, तो ये कहा जा सकता है कि वो गुजरात के लोकल नहीं हैं, कोई दूसरे राज्य से यहाँ पर इस काम के लिए आए हैं। प्रकाश दवे साथे यज्ञेश भट्ट, दिव्यांग न्यूज़, जूनागढ़।